जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज 93,000 नंबर 1 आर्मी बैंड इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आपको एक डेट मालूम होगी 16 दिसंबर 1971 के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश जब बांग्लादेश बन गया था। आज के डेट में ऐसा समझ लो, आज के डेट में पाकिस्तान लोग के जो आर्मी चीफ था वो टूटकर अलग हो गया था। वैसे तो वो 2 दिन पहले टूट गया था, लेकिन हमने 93,000 सैनिक जो उनके थे उसको हमने किया था बंधक, मतलब हथियार रखवाए थे। तो आज का दिन पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहां पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। 16 दिसंबर की सारी बात है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू है। मैं इस तस्वीर को भी याद कराना चाहता हूँ। आर्मी चीफ के ऑफिस में ये पिक्चर लगी हुई है जहाँ पे जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एंड दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊं कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की है। जैसे कभी हमने बांग्लादेश को अपना करीबी दोस्त बना लिया। 1971 16 दिसंबर हमें पता है किस तरह के वो हैं, यादें हैं, क्या है। पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। वजह यह है कि 1971 की वार का अगर जिक्र किया जाए तो 93,000 फौजी जवान पाकिस्तान के सरेंडर करने पर मजबूर हुए थे। हिस्ट्री भी अगर हम पढ़े ना एक तवज्जो के साथ, एक पूरी डिटेल से पढ़े, तो हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि हम तीनों जंगें हारे हुए। कोई चीजें मशहूर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक न्याजी 71 का और एक न्याजी 2023 का। ये दो ही मशहूर हुए हैं। 1971 का न्याजी की मशहूरी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशनली गलतियां हैं। फौज के पास अपना असल होता है। फौज किसी जब जंग लड़ने जाती है तो पीछे ये नहीं देखती कि मुझे किसी ने ऑर्डर देना है। हाँ, जब आप आगे चले गए तो फिर आपने ले जाना। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 है, बिल्कुल भाई। सरेंडर करने में बिल्कुल नंबर 1 है, इसमें नो डाउट। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 बिल्कुल सरेंडर करने में, तख्ता पलट करने में नंबर 1 है। खैर दोस्तों, तख्ता पलट की बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन इतिहास का, आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर दोस्तों वो पाकिस्तानी आर्मी के नाम है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के सामने ऐसे लेट गए थे। आप लोग सोचो, साइन करना पड़ा था। पाकिस्तान के जो उस समय मिलिट्री के जनरल थे वो साइन कर रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया भाई, अब हमसे नहीं लड़ पाएंगे, हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों 93,000 सैनिक, आप लोग इमेजिन करो अगर आप वहां पे होते और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक लेटा पड़ा है, सर नीचे करके खड़ा हुआ है आप लोगों के सामने, तो क्या दृश्य रहा होगा और कितना प्राउड मूवमेंट होता होगा हर भारतीय के लिए, वो बात सोच के। उसी के संदर्भ में आज भारत में विजय दिवस मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में मातम का दिवस है। वो लोग मानते ही नहीं है दोस्तों, वो मानते ही नहीं है। लेकिन इतिहास जब बार बार मनवाने की कोशिश करता है पाकिस्तानियों को तो दबे मन से उनको मानना ही पड़ता है। बांग्लादेश में भी आज जोर शोर से ये दिन मनाया जा रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बांग्लादेश को इसी दिन आजादी दिलवाई। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहां पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है।
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 16 दिसंबर की जारी बात है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू है। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को, रिमेंबर जितना मर्जी भारत कहता रहता है कि जनाब हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ नहीं है, बट वो कॉन्टीन्यूसली दैट कीप लुकिंग एंड डूइंग थिंग्स, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल क्लास ये करती रहती है, बिकॉज ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊं कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की है। जैसे कभी हमने बांग्लादेश को अपना करीबी दोस्त बना लिया, 1971 16 दिसंबर हमें पता है किस तरह के वो हैं, यादें हैं, क्या है। तस्वीर को भी याद कराना चाहता हूँ कि ये 16 दिसंबर को, नॉट 16 दिसंबर बट सऊदी आर्मी चीफ जो थे जनरल नरवाने से मिल रहे हैं, और उनके जो आर्मी चीफ के ऑफिस में ये पिक्चर लगी हुई है जहाँ पे जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। एंड एट दैट टाइम जो सऊदी है उनको नहीं पता कि या उनको जहन में नहीं था या उनको पता नहीं था ऐसे होगा। मे बी पाकिस्तान ने ज़रूर सेंसिटाइज किया होगा सऊदीज़ को, लेकिन जारी बात है आप जो होस्ट होते हैं, आप होस्ट की जो चीज़ें होती हैं वो वैसे ही होते हैं। आप होस्ट को ये नहीं कहते ऐसे कर दे वैसे कर दे, लेकिन अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो तो उसमें आप जारी बात है होस्ट को कह सकते हैं। अब जारी बात है 16 ये जो डॉक्यूमेंट जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं, सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो सऊदी आर्मी चीफ, सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं लेकिन इंडियन आर्मी की जो बड़ी कामयाबियों में से कामयाबी माजरत चाहता हूँ, जो कामयाबियों में से बड़ी कामयाबी समझी जाती है वो यही है कि जी हमने उस वक्त बांग्लादेश बनाने में जो है वो बड़ी मदद की। जारी बात है पाकिस्तान का इसका व्यू डिफरेंट है। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट डिटेल, बट आई एम टॉकिंग इट ऑन एक स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने इस तस्वीर को रखा हुआ है ये बताने के लिए कि ये हमारा दुश्मन था, इसको हमने सरेंडर कराया, सो एंड सो। और सऊदी आर्मी चीफ उस तस्वीर के सामने खड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और वो जब रिलीज़ की तो पैगाम पाकिस्तान ही है, ठीक है जी, पैगाम पाकिस्तान है कि जनाब ये देखो सऊदी चीफ है, तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त था, तुम्हारे इससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये देखो जहाँ पे तुम्हारा जर्नैल सरेंडर कर रहा है, जिधर तुम इनको समझते हो कि हम सऊदी अरब के दिफा के लिए बड़े तैयार हैं, हम सऊदी अरब को हमेशा इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमने इन ताल्लुकात में कमज़ोरी ज़रूर पैदा की है अपनी कमज़ोरियों की वजह से, लेकिन सऊदी अरब हैज़ ऑलवेज स्टूड विद पाकिस्तान एंड इज स्टिल स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। बट एनी हो, सो जनरल नरवाने ने वो ये तासुर दिया और पैगाम देने की कोशिश की कि आपका जो बेस्ट बडी है, जिधर आपकी फ़ौज डिप्लॉयड रही है, वो हमारे पास आए और हमने उनको उस तस्वीर के आगे खड़ा किया। सो ये जारी बात है इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर में आप चले जाएं तो ये चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री, देयर वैल्यूज़, पॉलिटिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उनके सिस्टम में मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान बन तो गया है मगर आज तक इसकी साजिशों से जान नहीं छूटी है। क्या वजह है पाकिस्तान में, ऐसा क्या है मतलब, और साजिशें पहले नंबर पे करता कौन है, और दूसरे नंबर पे ऐसी वजह क्या है कि पाकिस्तान की नहीं जान छूट रही, दुनिया के बाकी तमाम ममालिक अपनी अपनी मतलब डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं और पाकिस्तान की साजिशों से जान नहीं छूट रही। ये बात आपकी बात का ही जवाब है कि बांग्लादेश देखो हमारे बाद आजाद हुआ, वो कहाँ चला गया। वही कह रहा हूँ ना, ठीक है, और हम आज भी ये कह देते हैं कि जी वो साजिश है, साजिशों से नहीं जान छूट रही, क्या वजह है? हम अपने आप कुछ नहीं करते, बाहर के मुल्कों से कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को आजाद ना समझेंगे, अपने पाँव पे खुद खड़े होने की कोशिश ना करेंगे, हमें अमेरिका वगैरह खड़ा नहीं करेंगे आगे। बिल्कुल, अमेरिका तो बिल्कुल नहीं खड़ा करेगा, वो तो बिल्कुल चाहेगा नहीं कि हम अपने पांवों पर खड़े हों। लेकिन इंडिया का कहा जाता है, जब 1971 की बात आती है तो कहा यह जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया ने बंगालियों को वर्गलाया कि आप पाकिस्तान से अलहदा हो, जो हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ? मेरा जो अपना जाती व्यू है, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करे। ठीक, तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और दिसंबर महीना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा महीना है क्योंकि यही दिन उसको
वही यादों पे ले जाते थे जो 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था भारत की आर्मी के सामने। और करीबन इतने ही थे एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि एज पर मीडिया और एज पर हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे वही मिलते। फिर भी पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए, ठीक है। इनको पता है कि इसकी आर्मी की औकात कितनी है। देखो इसमें ये जो सब कुछ था वो था बांग्लादेश के लिए, तब ये था पूर्वी पाकिस्तान, और इतने जुल्म उन लोगों ने गुजारा, तो आप लोग उसको क्यों याद नहीं करते हो? मेरे को ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि आपने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कभी आपने अपने लोग समझे ही नहीं थे, फिर भी आप क्यों याद करते हो? आप वो सीन क्यों याद नहीं करते कि हमारे भाइयों हमारी बहनें थी वहाँ पे, हमारे भाइयों थे वहाँ पे, जिसके ऊपर हमने इतने इतने जुल्म गुजारे, आज वो बांग्लादेश है। ऐसी बातें क्यों याद नहीं करते? ये याद करनी बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से बांग्लादेश बना। हाँ, बांग्लादेश बना और आपसे मतलब अलग हो गया। हाँ, पूर्वी पाकिस्तान था ना उस समय। तो अब तो भाई क्या बोले आपको, जब चिड़िया सूख गई खेत, ठीक है। और आप तो देखो भारत में हम इसको इतना याद नहीं करते हैं क्योंकि वो याद करने के बाद वही बातें सारी याद आती है कि आपकी आर्मी ने वहाँ पे कितनी लाखों महिला के ऊपर बलात्कार किए थे, बाप के सामने बेटी का बलात्कार, ये सब कुछ हिस्ट्री। अब एक मूवी आ रहा है, क्या नाम था, सैम बहादुर। उसमें पाकिस्तान में आपको टाइम मिले, यदि आपके वहाँ तो अभी बैंड है बॉलीवुड मूवी, लेकिन कहीं आपको मूवी रिलीज होने के बाद आप कोई और कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे तो ऑलरेडी होगी, तो वहाँ पे आप टाइम मिले तो देख लीजिएगा। उसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है। जो जनरल थे ना, मतलब हाँ, जिन्होंने जो वहाँ पे साइन करवा रहे हैं ना, जो बैठे थे ना वो फोटो में, हाँ, उनके जो रियलिटी मूवी, उसकी जो कथा है, उसकी जो गाथाएं रही है वो मूवी में, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। फिर हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हो भाई, ऐसा मत बोलना कि आप हमको, हमारे ऊपर ये मूवी हमें उसकाने के लिए वगैरह। ये हमारे नागरिकों के लिए है जिनके पास सबको ये जानकारी मिले कि भाई हमारे जो सैम बहादुर थे वो कैसे थे, उसकी जीवन कथा जो है वो वर्णित हमारे के लिए है, कैसे खदेड़ा था। और हाँ बिल्कुल, और आपके लिए ओरिजिनलिटी है कि ओरिजिनली क्या हुआ था, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। बाकी तो हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, प्रमोट भी नहीं कर रहे आपको कि यह मूवी आप मजबूरन देखो, आपकी इच्छा, देखना तो देखो, हम तो देखने वाले हैं। तो ये तो एक यहाँ पे 93,000 सैनिकों और जो 1971 वॉर का जो जिक्र हुआ, इसलिए याद रहा कि मूवी का जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।